राधा
श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी सतोपाधि की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सरस्वती श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी सतोपाधि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। हाय गौर आनंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा श्लोक क्रमांक 16। शुश्रूषो शब्दधानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य जी के द्वारा। हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तात्पर्य, जीव के बद्ध जीवन का कारण श्री भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है। अतः वे निम्न पशु योनियों में गिर जाते हैं, जिससे उन्हें परम सत्य श्री भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर श्री भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से
विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त श्री भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने हेतु आते हैं तब वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी अपने आप को ईश्वर कहने का अनुचित दावा प्रस्तुत नहीं करता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में श्री भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि न हो जाए तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं उन्हें श्री भगवान के सेवकों का श्री भगवान के समान ही आदर करना चाहिए। श्री भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। श्री भगवान के सेवक मनुष्यों को भगवत भक्त बनने हेतु प्रेरित करते हैं। वे भगवान कहलाए जाना कभी सहन नहीं कर सकते। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु उन्होंने एक भक्त का आचरण किया। जो मनुष्य उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करने लगते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहलवाने का कड़ा विरोध करते थे, यद्यपि वे निस्संदेह साक्षात भगवान थे। श्री भगवान हमें उन भूतों से आगाह करने हेतु ऐसा आचरण करते हैं जिन्हें अपने आप को ईश्वर कहलवाना अच्छा लगता है। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने हेतु आते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को उनके साथ हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। श्री भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे श्री भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18:69 में श्री भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। श्री भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार व्यक्ति श्री भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। श्री भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु पहली योग्यता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामन्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद के प्रथम द्वितीय अध्याय से पढ़ रहे हैं। आप में से कितने भक्त भागवतम नियमित पढ़ते हैं? किस किस के घर में भागवतम है? और कितने लोग भागवतम पढ़ते हैं? भगवद गीता कितने पढ़ते हैं? भगवद गीता या थारू? तो यहाँ पर भक्ति करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत की चर्चा हुई है। श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को जब भक्ति के विषय में सिद्धांत समझाए तो उसमें उन्होंने एक साधक अवस्था में, यानी जो हमारी सबकी स्थिति है जिसमें हम अभी प्रयास कर रहे हैं भक्त बनने का, हमारे अंदर स्वाभाविक भगवान की सेवा करने की चेतना पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। इसलिए हम लोग साधक हैं, हम सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, पूर्णता के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें वो प्राप्त नहीं हुई है, हम उसके मार्ग पर हैं। तो ऐसी साधना भक्ति करने के लिए अलग अलग अंग हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, क्रियाएं हैं जो हमें करनी होती हैं, जिससे कि धीरे धीरे हमारे अंदर वो भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो, अर्थात हमारे हृदय में से सारी अन्य इच्छाएं समाप्त हो जाए और भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा एकमात्र इच्छा रह जाए। तो उसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधि, अलग अलग अंग उसके बताए गए हैं। जैसे यहाँ पर हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान के विषय में श्रवण, भागवतम, फिर नाम श्रवण, हम नाम सुनते हैं, फिर अर्चा विग्रह सेवन करते हैं, मंदिर की सफाई करना, अभी आपने रथ यात्रा महोत्सव मनाया, फिर अभी जन्माष्टमी आएगी, ये सब भी अर्चा विग्रह सेवन के अंदर भी आते हैं और ये अलग से भक्ति के अंग भी गिने जाते हैं। तो ऐसे करके 64 मुख्य अंग रूप गोस्वामी जो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख षड गोस्वामियों में से थे, उन्होंने लिखे हैं। तो सब वर्णन करने के बाद वे सबसे महत्वपूर्ण 5 अंगों को बताते हैं। भक्ति में प्रगति करने के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण अंग। उसमें सबसे पहला क्या है? 5 अंगों में सबसे पहला साधु संग। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धाय श्री मूर्ति सेवन, सकल साधन मध्य श्रेष्ठ यही 5 अंग। सभी साधनों में सबसे श्रेष्ठ ये 5 हैं। इन 5 के थोड़ा सा भी संपर्क में आने से हमारी भक्ति में बहुत प्रगति होती है। तो इसमें से सबसे प्रथम है साधु संग। तो यहाँ पर जो श्लोक हमने अभी देखा उसमें
साधु संग का महत्व बताया गया है। भक्ति का आरंभ ही साधु संग से होता है और भक्ति का पोषण भी साधु संग से होता है। और जो भक्ति की सिद्ध अवस्था में होते हैं वो साधु संग में रह करके ही भगवान की सेवा करते हैं। तो साधु संग हमेशा के लिए आरंभ, मध्य और हमेशा साधु संग भक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अभक्त संग त्याग वैष्णव आचार। भक्तों का संग त्यागना वैष्णव का आचरण का प्राथमिक सिद्धांत है। भक्तों का संग जितना भक्ति में प्रगति करने के लिए लाभदायक है, अभक्तों का संग उतना ही भक्ति में प्रगति करने के लिए दुखदायी है। तो कैसे ये भक्त संग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, उससे क्या होता है, उससे क्या प्राप्त होता है, उसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ऐ ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रता बीज। सबसे पहले तो हम ये जो 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण करते 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 मनुष्य योनि प्राप्त होती है और उसमें हमें भक्तगण की कृपा से कुछ अनजाने में भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने रथ यात्रा उत्सव मनाया, तो उसमें भक्त लोग भगवान जगन्नाथ को लेकर के कीर्तन करते हुए घूमते हैं सड़कों पर। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो भगवान का दर्शन करते हैं, उनके मन में कोई, उस दिन उन्होंने सोचा नहीं था कि आज हम भगवान का दर्शन करने जाएंगे। वो तो मंदिर कई लोग जाते नहीं हैं या मन में होता ही नहीं है उनके, लेकिन भक्तों ने ऐसा प्रयास किया कि भगवान को हम लेके जाएंगे और अनेक लोग ना चाहते हुए या बिना सोचे हुए भी भगवान का दर्शन कर लेंगे। या हम कीर्तन करते हैं तो फिर लोगों के कानों में वो हरे कृष्ण ध्वनि जाती है और ये दृश्य देखते हैं, भक्तगण नाच रहे हैं आनंद में और उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सबके जीवन में तो बड़ा उदासी छाई रहती है, सबको बहुत बहुत चिंताएं रहती हैं। चिंताम अपरिमेयांते क्लयांतम उपाश्रिताः। सब लोग मरते समय तक बहुत बहुत चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, अनेक अनेक समस्याओं से उनका मन भरा रहता है। ऐसे में जब वो देखते हैं कि ये भक्त लोग इतने खुश हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, भाई इतने खुश। नहीं तो सामान्य लोग, हम लोग सिनेमा में देखते हैं, वो लोग डांस कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, लेकिन वो तो सब जानते हैं उनको पैसे की वजह से नाच रहे हैं, वो खुश नहीं है, वो तो ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो देखते हैं कि वास्तव में ये लोग खुश हैं, उनको कोई पैसा दे करके नहीं बुलाया गया। जैसे बहुत सारी रैली होती है, पॉलिटिकल रैली होती है, उसमें लोग पैसा दे करके बुलाते हैं, उनको सब व्यवस्था करते हैं उनको कि भीड़ लगे। लेकिन हम लोग ऐसा कोई पैसा दे करके नहीं बुलाते हैं, हम लोग कोई पैसा दे करके नहीं नृत्य करते हैं, कोई पैसा दे करके सेवाएं नहीं कराते हैं। तो जो भी भक्तगण हैं अपने हृदय से स्वेच्छा से भगवान की सेवा में लगे होते हैं और पैसा जिनको दिया जाता है उससे भी ज़्यादा अच्छे से और मेहनत से सेवा करते हैं। तो इससे इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उनके हृदय में सेवा करने की इच्छा है भगवान की, तभी वो बिना पैसे कर रहे हैं। नहीं तो आज बिना पैसे कुछ भी नहीं करता है ना, कुछ भी नहीं करता है। कुछ भी होगा, बोला क्या मिलेगा मुझे इससे, कितना मिलेगा, कितना दोगे, सबसे पहले ये प्रश्न करता है, क्या मिलेगा, बिना मिले क्यों करूँ। तो लेकिन भक्तगण कोई उनको पैसा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, फिर भी वो भगवान की सेवा करते हैं। तो ये जो इसको भक्ति कहते हैं, बिना अपने स्वार्थ के
केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए जब हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं, मन का उपयोग करते हैं, तब उसको भक्ति करते हैं। तो ऐसे जब भक्तगण को कोई देखता है भगवान की सेवा करते हुए, तो उसको अगर उसके हृदय में थोड़ी सी भी स्वीकृति है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, एकदम से आनंद मिलता है। तो वो जो उसको हृदय में जो आनंद मिलता है, उससे उसकी भक्ति में, उसके भक्ति के अकाउंट में पैसा ऐड हो जाता है, भक्ति का पैसा ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। यानी उसकी भक्ति में 1% कुछ प्रगति हो जाती है। केवल ये उसके हृदय में जब वो आनंद होता है देख करके भगवान को, भगवान के भक्तों को, तो उसके हृदय में भक्ति प्राप्त करने के लिए एक सुकृति बन जाती है, एक ऐसी वो तैयार हो जाता है ज़्यादा भक्ति को स्वीकार करने के लिए। उसकी भी श्रद्धा जाग जाए भगवान की सेवा करने में, उसकी तरफ उसका एक कदम आगे हो जाता है। फिर ऐसे ही दोबारा रथ यात्रा आई या दोबारा कोई भक्त मिला, कुछ इस बार उसने कुछ, प्रभु जी कुछ सेवा करो, पानी दीजिए, कहाँ जाना है आपको, मैं छोड़ दूँ, ऐसे करके कुछ भी उसको अच्छा लगता है, इसलिए उसने कुछ सेवा कर दी। तो फिर से उसके जीवन में भक्ति करने के जो उसका अकाउंट है उसमें और थोड़ा सा भक्ति की मुद्रा जुड़ जाती है। ऐसे होते 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 धीरे धीरे उसका आकर्षण भगवान की तरफ, भगवान की सेवा की तरफ बढ़ता रहता है। तो ऐसा होते होते धीरे धीरे उसके मन में भी आता है कि मैं जानूँ ये क्या करते हैं भक्त लोग, ये क्यों ऐसे नाचते हैं, इनको क्या मिलता है, या आखिर मैं भी क्या ऐसे सेवा कर सकता हूँ क्या। ऐसा करके उसके हृदय में एक उत्सुकता, एक इच्छा दृढ़ हो जाती है, जिसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा का ये भक्ति का बीज है, श्रद्धा जो है वो भक्ति का बीज है। तो ये श्रद्धा कैसे उत्पन्न हुई अंततः, ये भक्तों की कृपा से हुई। भक्त जो हैं अपनी इच्छा से ऐसे आयोजन करते रहते हैं जिससे कि सब लोगों को भगवान के बारे में सुनने को मिले, भगवान की कुछ प्रसाद मिले, भगवान का दर्शन हो, कुछ ना कुछ भगवान के बारे में सुने, भगवान का नाम सुने। तो भक्त क्यों ये प्रयास करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये विज्ञान है। लोगों के हृदय में जो छुपी हुई भगवान की भगवान का जो प्रेम छुपा हुआ है, ढका हुआ है, उसको दोबारा से जागृत करने का ये सबसे पहला उपाय है कि कैसे न कैसे सब लोगों को अवसर मिले, अनजाने में ही सही, भगवान से संपर्क करने का कहीं ना कहीं उनको कोई अवसर मिले। तो ये भक्त लोग जानते हैं, इसीलिए वो ऐसे अलग अलग आयोजन करते हैं। तो आप देखिए भगवान के एक महान भक्त श्री प्रभुपाद ने ऐसे आयोजन करने के लिए पूरा संघ बनाया है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसका यही उद्देश्य है कि इसमें जो भी भक्त लोग जुड़े हुए हैं गंभीरता से, वे प्रभुपाद ने उनको दिशा निर्देश दिया है क्या क्या उपाय करना है, क्या क्या योजनाएं बनानी है, जिससे कि जन साधारण धीरे धीरे भक्ति में जुड़े और फिर धीरे धीरे प्रगति करें। तो प्रभुपाद जी ने ये रथ यात्रा महोत्सव हमें सिखाया करना। सड़कों पर कैसे अलग अलग जगह पे रथ यात्रा कैसे निकालनी है। प्रभुपाद ने सबसे पहले अमेरिका में जब प्रभुपाद जी गए तो वहाँ पर उन्होंने अपने शिष्यों को ये सिखाया कि देखो हम जगन्नाथ रथ यात्रा निकालेंगे, आप एक रथ बनाओ। तो सबसे पहला जो रथ था तो वो ऐसे ट्रक के ऊपर बनाया था, ट्रक की चैसिस थी और बहुत सुंदर उसको सजाया था। और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा शहर है, तो वहाँ पर सबसे पहली बार भक्तों ने ये रथ यात्रा निकाली। तो आप देखिए प्रभुपाद ने कैसे ये आयोजन किया और अमेरिका के लोगों को भक्ति में खींचने का ये कितना अद्भुत योजना थी प्रभुपाद जी की। जैसे हम कल वहाँ नवापुर में थे तो बड़ा स्वाभाविक है कि जिसके हृदय में भी जो असुर नहीं होगा बिल्कुल,
हिरण्यकशिपु जैसा। वो तो जब देखेगा कि लोग भगवान के लिए नाच रहे हैं, भगवान, तो वो आकर्षित होगा ही होगा कि भगवान के लिए। अरे भाई चलो शादी में तो नाचते हैं, वो तो ठीक है, वो तो हम देखते हैं इंद्रिय भोग के लोग नाचते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेते लेते नाच रहे हैं, ये तो बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ है। भगवान को लेकर के ऐसा इन लोगों को क्या मिल रहा है जो कि इतने खुश हैं लोग, ये बहुत आश्चर्य की बात होती है। भगवान में इनको इतना रस है ना। लोग खाने की जगह, गुजरात में तो बहुत, जहाँ खाने की जगह होती है वहाँ तो बहुत भीड़ लगती है, फेमस है गुजरात के लोग खाने में। पूरे संसार में सब लोगों को खाने की तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को ये भगवान का नाम का कीर्तन कर रहे हैं, उनका नाम गा रहे हैं, इतने खुश, तो ये उनको बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी कोई अगर असुर नहीं है तो उसको ये बहुत मोहित करेगा, तो ऐसा होता है। तो इतने सारे लोग जो हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है, और वो कई लोग तो सोचते नहीं लेकिन जुड़ जाते हैं साथ में, चलो हम भी चलते हैं, भूल जाते हैं कुछ समय के लिए। ऐसे 2-3 घंटे जब रथ यात्रा होती है तो पूरा, कई लोग पूरा भूल जाते हैं, और वो जो प्रथम अनुभव उनका होता है, कई लोगों का तो ऐसा होता है उनका हृदय द्रवित हो जाता है, आंखों से आंसू भी आते हैं कुछ, है ना। हम सबके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कभी कभी ऐसे जब भक्तों का संग होता है और ऐसे कोई उत्सव होता है, जन्माष्टमी है, रथ यात्रा है, तो हमारे आंखों से कुछ आंसू निकल जाते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है अगर किसी की आंखों से ऐसे भक्त संग में, उत्सव में, वृंदावन में, धाम, भक्त संग और कुछ उत्सव, और ये तीनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो और ज़्यादा ऐसा अवसर होता है कि हमारा हृदय द्रवित हो जाता है। तो ये हृदय द्रवित ही तो होना है, भक्ति मतलब यही है कि भगवान के लिए हमारा हृदय द्रवित हो। लेकिन अभी क्या, हमारा हृदय जो है बहुत कठोर है, तो इसलिए जब किसी का भक्तों के, विशेष रूप से जब शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद जी थे, तो प्रभुपाद जी जब थे तो एयरपोर्ट पे कई बार प्रभुपाद जी जब आते थे तो बहुत लोग उनको उनका स्वागत करने के लिए आते थे, और भक्तों को कीर्तन करते, और वहाँ से प्रभुपाद को जो एयरपोर्ट में लोग मुसाफिर, ये जो थे क्या बोलते हैं मुसाफिर को गुजराती में, ट्रैवलर्स, प्रवासी, जानते हैं लोग भाषा को, शब्द सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, मुसाफिर उर्दू का शब्द है, यात्री, यात्रीगण जो एयरपोर्ट में जा रहे हैं, वो प्रभुपाद को देखते थे। तो एक शुद्ध भक्त ऐसा होता है, प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं, उनका दर्शन करके और इधर कीर्तन करते हैं तो स्तब्ध रहते थे, स्तब्ध रुक जाते थे कुछ देर के लिए, और कई लोग आश्चर्यचकित होके देखते थे, आंखों में आंसू भी आते थे। तो ये सब होता है, ये रूप गोस्वामी बताते हैं, ये एक भाव का आभास है, भगवान के प्रति जो शुद्ध भाव प्रेम है उसकी परछाई है, उससे बहुत प्रगति होती है, उससे बहुत हृदय शुद्ध होता है। लेकिन वो, और जिनके हृदय में ऐसा होता है वो सौभाग्यशाली होते हैं। जो लोग बहुत कठोर होते हैं उनको है क्या, ये एयरपोर्ट में इतना डिस्टर्बेंस कर रखा है इन लोगों ने, उनको ऐसा लगता है। जैसे सड़क पे हम लोग रथ यात्रा निकालेंगे तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये क्या है, रोड रोक के रख दिया, 1 घंटे से जाम लगा हुआ है, वो असुर लोगों को ऐसे बहुत कष्ट होता है ऐसे देखते। लेकिन जिनके हृदय में थोड़ी सी सुकृति होती है, उनको भले उनको डिस्टर्बेंस होता है लेकिन उनको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा ताली जाते हैं। तो ये मतलब उनके हृदय जो है वो थोड़ा सॉफ्ट है, उनका आर्द्र है, उनके हृदय में सुकृति है, तो वो भक्ति को पकड़ सकते हैं। तो ऐसा श्री प्रभुपाद ने आयोजन किया, तो वहाँ के लोगों को ऐसा रथ यात्रा निकाली और उसमें खूब लोग जो हैं एकत्र होना शुरू हुए। तो ऐसे ही सब जगह, भारत में तो आसान है, भारतवासियों के लिए तो उनके हृदय में तो कृष्ण भक्ति बहुत ज़्यादा छिपी हुई नहीं है, क्योंकि भारत में जो जन्म हुआ है तो पूर्व जन्मों में कुछ भक्ति या कुछ कम से कम सुकृति है, तभी भारत में जन्म मिलता है सामान्यतया। तो इसलिए हम देखते हैं कि भारत में तो आसानी से, बहुत आसानी से लोग जुड़ जाते हैं, पूरा कीर्तन करते हैं,
तो बहुत अच्छा अवसर है भारत में लोगों को भक्ति में जोड़ने का। तो आप देखिए यहाँ पर भी जो प्रयास हो रहे हैं, तो गांव के लोग कैसे धीरे जुड़ रहे हैं, अलग अलग गाँव से नेता पत्र भेजते रहते हैं कि ये प्रोग्राम हुआ, वो हुआ, और भक्त जुड़ते हैं। बस केवल क्या है, थोड़ा ये नास्तिक लोगों का प्रचार ही बहुत चल रहा है, अलग अलग तरीक़ों से भगवान से दूर करने के प्रचार भी चल रहे हैं कि ये शास्त्र तुम्हारे नहीं हैं, और ये सब ब्राह्मण इन लोगों का प्रचार है, और ये तिलक लगाना सीखा, और ये नाम, ये हमारा काम नहीं है, ये तो उन्हें बाहर के लोगों ने सिखाया। ऐसे करके बहुत गलत प्रचार कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग वास्तव में आसानी से भक्ति ले सकते थे, लेकिन वो गलत प्रचार से, गलत सुनकर के उनकी बुद्धि थोड़ी बिगड़ जाती है, उनका हृदय थोड़ा कठोर हो जाता है, उनके हृदय के अंदर अपमान, भगवान के प्रति अपमान, भक्तों के प्रति अपमान, ऐसी भावना आ जाती है, जिसकी वजह से उनका हृदय कठोर हो जाता है। अन्यथा आप देखिए बड़ा सरल है भारतीयों के लिए तो ये सब चीज़ें होना। तो श्री प्रभुपाद जैसे जो महान भक्त हैं वो ऐसी पूरी योजनाएं बनाते हैं। फिर देखिए उन्होंने कैसे हमें ये पूरा कार्यक्रम दिया कि भाई केंद्र होने चाहिए, केंद्र बनाओ, और फिर केंद्र में नियमित कार्यक्रम हो। तो एक बार आपने किसी ने रथ यात्रा में कहीं पर देखा, कहीं पर नाम सुना, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर अभी आगे बढ़ने के लिए हमें नियमित साधु संग चाहिए होता है। हर रोज सुनना, हर रोज नाम सुनना, हर रोज और हर रोज ऐसे भक्तों के साथ मिलना, मिल करके कुछ कीर्तन करना, मिल करके उत्सव मनाना, ये बहुत ही शक्तिशाली है, नियमित। इसलिए ऐसे केंद्रों का होना बहुत जरूरी है, और उसमें नियमित कार्यक्रम हो। हर रोज मंगला आरती होती है, यहाँ शुरू किया मंगला आरती होती है 5 बजे। कितने लोग यहाँ पर आते हैं आप में से? मंगला आरती में कितने लोग आ पाते हैं हर रोज? माताएं हैं 5, 6, 7, पुरुष पीछे लग रहा है, 1-2 ही है बस। आजकल स्त्रियां हर चीज में आगे हैं, पुरुष पीछे होते जा रहे हैं, तो कम से कम भक्ति में तो पीछे मत रहिए। स्त्रियों को तो घर के भी इतने सारे काम करने होते हैं, और आजकल तो स्त्रियां जॉब भी करती हैं, लेकिन फिर भी जॉब, घर के काम, फिर भी भक्ति में भी आगे हैं। तो आइए, तो मंगला आरती या सुबह उठ करके मंगला आरती, तो वो सुबह से ही हमारा मंगला आरती हो जाए तो पूरा दिन में हमारा शुरुआत अच्छी हो गई भक्ति के लिए। और फिर उसके बाद फिर भक्तों के संग में अगर हम कुछ जब भी करें, और फिर कीर्तन, विशेष रूप से कीर्तन, मिल करके कीर्तन करना, तो मंगला आरती में हो गया। संध्या आरती, संध्या आरती भी होती है क्या? नहीं, केवल मंगला आरती। और रविवार का कार्यक्रम, हाँ, इसी समय होता है ये। तो ऐसे सप्ताह में कम से कम एक दिन। और गांव के लोग तो एक्चुअली ज़्यादा ये हो सकता है, क्योंकि शहर तो क्या, बड़े बड़े शहर बहुत विस्तृत होते हैं। अभी बड़ौदा में है तो ये 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर हैं, तो वहाँ से आने में ही, और ट्रैफिक इतना है ना कि फंस जाते हैं। तो यहाँ पर गांव में तो ये सब सुविधा है, कोई ट्रैफिक नहीं है। हाँ, खेत का काम होता है, घर के काम होते हैं, लेकिन जैसे शाम के बाद में देखिए कुछ अगर ऐसे समय हो सके तो ज़्यादा समय हम लोग मिलें और कीर्तन करें, मिलकर के कीर्तन करें। फिर ये भजन गाएं। भजन गाते हैं आप लोग ऐसे नियमित? हर संडे को जब प्रोग्राम होता है, कितनी देर भजन गाते हैं? एक ही भजन गाते हैं। देखिए भजन जो है ना वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप देखो क्या होता था, यशोदा माई, गोपियागण हर रोज कृष्ण तो लीला करते ही थे, कुछ ना कुछ, आज इसको मारा, कल उसको मारा, अभी ये किया, वो किया, कुछ ना कुछ। तो अभी गोपियाँ क्या करती थी कि वो गांव में कोई होते हैं ऐसे भाट, ऐसे कवि, उनसे जा कर के भजन लिखवा लेते, कृष्ण ये कर रहा है, ये किया, उसका वो एक भजन बना देते।
और फिर भजन गोपियाँ जो है सारा दिन काम करते करते वो भजन गुनगुनाती थी। तो उससे क्या होता है, भजन गुनगुनाने से भगवान की लीला सब कुछ हमें गाते गाते हमारे मन में याद रहता है, चलता रहता है, काम भी होता रहता है और लीला स्मरण भी होता रहता है। तो हमारे जो आचार्य हैं विशेष रूप से भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं। विशेष रूप से भक्ति विनोद ठाकुर के भजन बड़े प्रसिद्ध हैं, नरोत्तम ठाकुर के भी बहुत प्रसिद्ध हैं, दोनों के ही आचार्य के हमारे यहाँ पर ये पुस्तक में वर्णित है। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि हम इन भजनों को याद कर लें और फिर दिन में काम करते करते स्मरण करें। माताएं हैं, अपने घर का काम करते करते उन भजनों को गुनगुनाते रहें। और भक्ति विनोद ठाकुर ने, नरोत्तम दास ठाकुर ने उसमें सारी हमारी दर्शन भी उसमें डाल दिया है। भक्ति कैसे करनी है, भक्ति में क्या अनुकूल है, भक्ति में क्या प्रतिकूल है, क्या साधनाएं करनी है, प्रार्थना कैसे करनी है, सब कुछ इन भजनों में डाल दिया है। तो इसलिए ये एक और बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि भगवान का नाम तो हमें लेते ही हैं, पर साथ साथ में भजन भी गाएं, जिससे कि नाम क्यों लेना है और क्या क्या सब, ये भी सब साथ साथ हमारे मन में चलता रहे। तो ये कीर्तन, भजन और फिर अलग अलग सेवा, जैसे उत्सव मनाना है, मंदिर कुछ जो भी मंदिर में अगर भगवान के लिए पुष्प लाना है, माला बनानी है, सफाई करनी है इत्यादि, कैसे करके ये सब अलग अलग सब, लेकिन ये सब चीज़ें जो है इनके लिए क्या चाहिए, भक्त संग चाहिए। तो इस तरह से ये भक्त संग, तो साधु संग और फिर नाम श्रवण, नाम कीर्तन, नाम भगवान का नाम। तो आप सब लोग आशा है हरे कृष्ण मंत्र नियमित रूप से करते होंगे। कितने भक्त लोग कम से कम एक माला करते हैं हरे कृष्ण मंत्र की? कम से कम एक माला, कम से कम नहीं, ज़्यादा जो भी करते हैं तो भी उठाइए यार, पर कम से कम एक तो करते हैं माला। अच्छा, जो भी माला करते हो वो अच्छा ऐसा बताना पड़ेगा। ठीक है, अरे सरल भाषा में बोला। ठीक है, तो माला तो काफी लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, और श्रवण में कम से कम रविवार को श्रवण करते हैं, लेकिन प्रतिदिन होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। तो प्रवचन के लिए आजकल सबके पास तो फ़ोन भी हैं, कुछ ऐसे मशीन हैं, तो उसमें प्रवचन सुन सकते हैं। तो श्रवण, तो भजन गुनगुनाना और ये सब भी है, पर विशेष रूप से जो उन्नत भक्त हैं उनके मुख से सुनना भागवतम, भगवद गीता, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मथुरावास, तो मथुरावास तो जहाँ केंद्र है, अगर आप केंद्र में नियमित रूप से कनेक्टेड है, केंद्र में आप सेवा कर रहे हैं और पूरा उसमें हृदय से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। एक तरीके से मथुरावास जैसा ही है। और उसके बाद विग्रह सेवा, तो भगवान के लिए अलग अलग प्रकार की सेवाएं वो सब करना। तो ये 5 मुख्य चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए। तो उसमें भी सबसे पहला जो है वो है, उसमें भी सबसे प्रथम जो है वो है साधु संग। तो ये हुआ आरंभिक साधु संग, कि हमें पहले साधु हमारे पास आए, हमें पुस्तक दिया, जाने अनजाने में हमने कुछ सेवा उनके माध्यम से कर ली, हमारे हृदय में एक आकर्षण हुआ। उसके बाद हम फिर नियमित साधुओं का संग करने के लिए जाएं, वो दूसरा साधु संग। उसके बाद फिर तीसरा है, जिसमें हम अभी भगवद गीता सुने,
समझ में आया भगवान कौन है, हम कौन हैं, हमारा भगवान से क्या संबंध है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब चीज़ें अभी हमने सुना। हमने जाना कि सारे दुखों का कारण हमारा भगवान को भूलना है ना। प्रभुपाद जी पहली पंक्ति लिखते हैं यहाँ पर कि हमारा जो है दुर्भाग्य का मूल कारण क्या है कि हमने भगवान से विद्रोह किया है। तो ये हमारे दिमाग में समझ में आया कि मेरा जीवन बेकार है अगर उस जीवन में भगवान के साथ मेरा संबंध नहीं है। तो मुझे अपना जीवन भगवान के साथ संबंध बनाने में लगाना है। मेरे हृदय में इतना सारा गंदगी है, कलमश है, बहुत गंदगी है, वो सब हटाना है और भगवान की सेवा की इच्छा बढ़े, ऐसा करना है। तो ऐसा सुन करके फिर हमारे हृदय में जब दृढ़ इच्छा आती है कि अभी मुझे शरणागत होना है, भगवान को शरणागत होना है, क्योंकि भक्ति का जो प्रवेश है वो ये शरणागति से है। तो जब भगवान को शरणागत होने का विचार बनाते हैं तो वो शरणागति जो सीखते हैं हम, वो भगवान के एक शुद्ध भक्त को शरणागत होकर के सीखते हैं। नहीं तो शरणागति जो है वो अपने बस मन में सोचने से शरणागति नहीं आती। शरणागति मतलब हमने अपने को समर्पित किया भगवान की सेवा के लिए। तो कैसे करते हैं? भगवान के एक शुद्ध भक्त को समर्पित करके हम समर्पित करते हैं अपने को भगवान। यानी कि अभी हमने ये स्वीकार किया है कि ये भगवान के जो प्रतिनिधि हैं गुरु, उनके माध्यम से हम सीखेंगे कि सेवा कैसे करनी। वो जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। अभी हमारा जीवन में हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमने अपने को उनके आदेश से बांध दिया है ना। और उनको प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि वो उनकी प्रसन्नता मतलब भगवान की प्रसन्नता। तो भगवान को प्रसन्न करना सीखना है। किसी को सेवा कहते हैं, किसी को भक्ति कहते हैं। भगवान को प्रसन्न करना सीखना है तो कैसे? भगवान को भी हमें दिखते भी नहीं हैं, हम उनके शब्दों को नहीं सुन सकते हैं सीधे सीधे। वो हमसे प्रसन्न हो रहे हैं नहीं हो रहे हमको नहीं पता चलता है। हम कहीं गलती करेंगे तो हमें भगवान व्यक्तिगत रूप से आके नहीं टोकेंगे। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें भगवान के एक प्रतिनिधि गुरु जो हमें व्यक्तिगत रूप से निर्देश दे सकें, हमें टोक सकें, हम प्रश्न कर सकें उनसे। हमें कुछ हमारे जीवन में कोई ऐसी, जैसे इसमें हर बार ऐसे होता है क्या? फिर आज क्यों हो रहा है? मेरे बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कुछ अच्छा है। तो ऐसे भगवान के एक प्रतिनिधि को हमें अपने को समर्पित करना चाहिए। अर्थात अभी हम उनके मार्गदर्शन में सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे। इससे पहले हम अपने मन से भक्ति कर रहे थे, जब जितना अच्छा लगा, जब अच्छा लगा, जो अच्छा लगा वैसा किया। लेकिन शरणागति का मतलब है अभी हम उनके निर्देश के अनुसार करने के लिए तैयार होते हैं, है ना। जैसे फिर व्रत देते हैं कि 16 माला हर दिन करेंगे ही करेंगे। फिर ऐसा नहीं कि आज मन नहीं कर रहा है नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। व्रत देते हैं नहीं, 16 माला करेंगे ही कम से कम, ऐसे ही 4 नियम पालन करेंगे ही, है ना। भगवान के बारे में कुछ पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, सेवा करेंगे। ऐसा करके नियमबद्ध होकर के सेवा जब हम करने को तैयार हो जाते हैं तब हमें प्रभुपाद जी के कोई प्रतिनिधि, कोई शिष्य, ऐसे वरिष्ठ भक्त, उनको हम सुनते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनके मुख से भगवान के विषय में सुनते हैं और उनके जीवन को देखते हैं कि कैसे उनका जीवन, कितने अच्छे से वो समर्पित हैं और कितने दृढ़ हैं वो भगवान की सेवा में। और बहुत समय से इसी प्रकार निरंतर भगवान की सेवा में लगे हैं। तो हमें विश्वास होता है कि ये अगर मैं इनकी शरण लूँगा तो ये मुझे अच्छे से मार्गदर्शन दे सकते हैं, इनको शास्त्रों का ज्ञान है। तो इस आधार पे फिर हम ऐसे जो गुरु हैं उनको जब हमें विश्वास हो जाता है कि ये व्यक्ति से हम
को हम अपने को समर्पित कर सकते हैं, तब फिर हमें अपने को प्रस्तुत करना चाहिए कि हम अब आपकी शरण में रह कर के सेवा करना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने इस मनुष्य जीवन में ही को सफल बनाना चाहते हैं, भगवान के साथ जो हमारा संबंध हम भूल गए हैं, भगवान को छोड़ करके इस जगत में जो भटक रहे हैं वो ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसको दीक्षा कहते हैं, उसको समर्पण को दीक्षा कहते हैं। तो वहाँ पर भी ये साधु संघ, अब ये हुआ विशिष्ट साधु संघ। यहाँ पर हमने एक बड़े शक्तिशाली भगवान के प्रतिनिधि को अपने को समर्पित किया। तो ये जो साधु संघ है ये बहुत बहुत प्रबल है, इससे हमारी प्रगति बहुत तेज़ी से होती है अगर हम अपने जीवन को ऐसे एक भगवान के भक्त को के चरणों में समर्पित करते हैं और फिर जीवन भर उनके निर्देश के अनुसार सेवा करते हैं। तो उनकी जब वो प्रसन्न होते हैं हमारी सेवा से, तो फिर हमारी प्रगति, कृष्ण हमसे प्रसन्न होते हैं और फिर हमारी प्रगति बहुत तेज़ी से होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई है कि शुश्रूष शत्रुधानस्य वासुदेव तथा रुचि। ऐसा करने से फिर क्या होता है, भगवान में हमारी जो है सेवा में रुचि उत्पन्न हो जाती है, अनर्थ खत्म होते हैं। हमारे हृदय में जो सब ये बहुत बहुत सारी अलग अलग चिंताएं और भोग करने की इच्छाएं हैं और पाप तो है ही और भोग करने की इच्छाएं, वो सब धीरे धीरे हमारे हृदय से ख़त्म होती हैं और कृष्ण की सेवा करने की इच्छा बढ़ जाती है, बढ़ती रहती है और इतनी अधिक हो जाती है कि अभी हमें सेवा करने में आनंद आ जाता है। अब हम सेवा के बिना हमें नहीं रह सकते, हमारा जीवन हमें लगता है अधूरा है, बिना सेवा के हम नहीं रह सकते, हमें सेवा करना ही होगा। ऐसी और फिर अनर्थ, ईर्ष्या करना, द्वेष, क्रोध, काम, हम सब जो है ये 4 नियम पालन करना बड़ा सहजता से पालन, उससे पहले ईर्ष्या के समय से ही कर दिए और पाप में कृत्य नहीं करते हैं और सूक्ष्म जो हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ है वो भी लगभग समाप्त हो जाता है। थोड़ा बहुत रहता है सूक्ष्म, लगभग खत्म हो जाता है। तो फिर हृदय के अंदर रुचि आती है, फिर हमें भगवान की सेवा बहुत अच्छी लगती है और सेवा के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसे उसको रुचि कहते हैं। और फिर और आगे जब हम सेवा करते रहते हैं साधु संघ में, तो फिर हमें व्यक्तिगत रूप से भगवान से लगाव होता है। अभी केवल सेवा तक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत हमारा चित्त भगवान में लगता है, हमें भगवान का स्मरण होता है, हमें भगवान जब हम सेवा करते हैं तो हमें अनुभव होता है हम व्यक्तिगत रूप से भगवान से अभी जुड़ रहे हैं, हमारा चित्त जो है वो ऐसे भगवान में व्यक्तिगत रूप से रमता है, हमारा उनके साथ एक संबंध बनता हुआ हमें अनुभव होता है। ऐसे करके वो आसक्ति होती है। अभी आसक्ति उसमें तो हम सतत रूप से भगवान की सेवा करते हैं। अभी वो सेवा ऐसा नहीं कि कभी कभी सेवा करते हैं, अभी वो सेवा निरंतर होती है, रेगुलर होती है, वो निरंतर सेवा होती है। और ऐसी आसक्ति के बाद फिर हमारे हृदय में बहुत उत्कंठा उत्पन्न होती है कि मुझे भगवान का व्यक्तिगत, मुझे भगवान के दर्शन, मुझे भगवान का व्यक्तिगत सानिध्य चाहिए। ऐसा करके बहुत उत्कंठा उत्पन्न होती है, भगवान को प्रसन्न करने की इतनी उत्कंठा कि मैं भगवान को प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तो ऐसी जब बहुत अधिक लालसा उत्पन्न होती है, वो आसक्ति के अंदर होती है और ऐसी लालसा के कारण फिर हमें भाव, भगवान का साक्षात दर्शन, भगवान का साक्षात अनुभव और हृदय पूरी तरह से द्रवित होना और वो सिद्ध अवस्था का आरंभ है, भाव भक्ति बोलते हैं उसको। तो उसके उदाहरण हैं जैसे कि अनेक भक्त भगवान की सेवा में इतना हृदय द्रवित जाता है, उनका आंखों से आंसू बहते हैं। और हम देखते हैं जैसे उदाहरण भरत महाराज, तो इतना सुंदर राज्य, इतना धन, इतनी सुंदर पत्नी, ऐश्वर्य, वो सब तुच्छ उनको लगने लगा और वो सब छोड़ दिए। तो ये भाव स्तर पे ये एक लक्षण है वैराग्य। ये संसार में सब कुछ
नगण्य, फीका हो जाता है। हाँ, एक क्षण भी भगवान की सेवा के बिना भक्त नहीं गुजारता है। और भगवान का नाम लेने में, नाम गाने सदा रुचि, भगवान का नाम गुणगान करने में रुचि, निरंतर भगवान का नाम जब कीर्तन लेता रहता है, रोक नहीं सकता है। ऐसे सब अलग अलग लक्षण हमारे एक भक्त के जीवन में उपस्थित होते हैं। तो ये है अंकुर, प्रेम अंकुर, प्रेम की शुरुआत है, भगवत प्रेम की शुरुआत। और फिर आगे चल करके यही चीज़ प्रगाढ़ शुद्ध प्रेम में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें कि ममता, जिसमें कृष्ण के प्रति ममता, कृष्ण मेरे हैं। जैसे हमें ये मेरा बालक है, ऐसे ममता होती है ना माँ को, ये मेरा बालक है, ये मेरा है। एक गाय को भी होती है ना, गाय भी छोटा बच्चा होता है तो मेरा, कोई सामने आसपास भी नहीं फटक सकता है जब नया नया होता है। और एक माँ को जैसे ममता, वैसे हमें कृष्ण के प्रति ममता होती है, ये मेरे हैं, और अन्य सारी ममता खत्म हो जाती है, केवल एक कृष्ण के प्रति ही ममता रहती है ना। हाँ, कृष्ण और कृष्ण के भक्त, कृष्ण में ममता और फिर वो प्रसारित होती है भक्तों में, लेकिन अपने इंद्रिय भोग को लेकर के कोई ममता नहीं रहती। तो ऐसा उच्च अवस्था को प्रेम कहते हैं। और उसमें भगवान की सेवा में बहुत अधिक परमाविष्टता, बिल्कुल डूब जाते हैं भगवान की सेवा में, तो फिर भगवत धाम पहुँच जाते हैं। फिर वो यहीं इसी जीवन में ही वो भगवत धाम ही है, वो शुद्ध अवस्था है। तो ये सब क्रमिक रूप से धीरे धीरे सब होता है, लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण है कि हम साधु संग में नियमित आए और फिर एक परम वैष्णव को अपना जीवन समर्पित करें। तो आप सब लोग भी यहाँ पर जो नियमित रूप से आ रहे हैं, ये बात को समझना चाहिए कि ये हमारा लक्ष्य है, ये क्रम है, हमें ऐसे ऐसे अपने जीवन को समर्पित करना है। प्रभुपाद जी के वरिष्ठ कोई शिष्य ऐसे स्वतंत्र नहीं घूमना है कि मन में जब आए तब भक्ति करेंगे, नहीं। ठीक है, आरंभिक अवस्था में ऐसा ही होगा, लेकिन धीरे धीरे फिर दृढ़ता बढ़नी चाहिए और ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि अभी समर्पित करना है अपना जीवन। ये मनुष्य जीवन पता नहीं कितने दिन के लिए है, बहुत अनिश्चित है और बहुत दुर्लभ भी है। तो ऐसा समझ करके हमें बड़े उत्साह से करना चाहिए और दूसरों को भी जितना हो सके ये भक्ति देने का प्रयास करना चाहिए। अपने आचरण से सबसे अधिक हम प्रचार कर सकते हैं, सबसे पहले तो अपने आचरण से, और आचरण में नहीं है तो फिर बोलने पर भी प्रचार नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आचरण में होनी चाहिए। जितने हमारे आचरण में भक्ति अच्छी है उतना हम अच्छा प्रचार भी कर सकते हैं। अगर आचरण में नहीं है तो प्रचार नहीं कर पाएंगे, किसी को प्रेरित नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से जप कीजिए, अच्छे से सेवा कीजिए और भागवतम सुनिए, पढ़िए, और फिर अगर संभव है तो दूसरों को भी बोलिए, अड़ोसी पड़ोसी सबको प्रेरित कीजिए भक्ति करने के लिए। और ऐसे करके आप देखेंगे कि हमारे जीवन में भगवान कृष्ण का संबंध हमारा बढ़ रहा है। अनुभूति होगी हमें अधिक से अधिक कि कृष्ण हमारे को गाइड, हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं, वो हमें बचा रहे हैं इंद्रिय भोग से, वो हमें पाप करने से बचा रहे हैं। सब कुछ हम अनुभव करेंगे, सब कुछ भगवान करेंगे, सब कुछ भगवान हमें रक्षण करते हैं। बस हमें हमारी तरफ से जो करना है, ये जो निर्देश है भक्ति कैसे करनी वो हमें करना है। बाकी सब भगवान तो हमसे अधिक उत्सुक हैं हमारा भक्ति में रक्षण करने के लिए, हमें भक्ति में प्रोत्साहन देने के लिए, भक्त संग प्रदान करने के लिए सब कुछ भगवान करते हैं। प्रचार कैसे करना ये भी सब भगवान सिखाते हैं, सब कुछ भगवान करते हैं। लेकिन हमें हमारा प्रयास, हमारी तरफ से जो करना है वो हमें करना होगा। उसमें हम जितना गंभीर होंगे उतना हम देखेंगे कि भगवान भी हमें मदद करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ अभी यहाँ समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अगर किसी कोई जिज्ञासा है, कोई पूछना है, प्रश्न है, कर सकते हैं।
બીજા કંઈ પૂછવું હોય તો પૂછી લો. ગુજરાતીમાં આગળ શું ચાલે? ठीक है, अभी क्या करेंगे? कीर्तन कर सकते कीर्तन। श्रील प्रभुपाद की जय।